सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को प्रज्ञा मिर्गी रोग निवारक समिति द्वारा राष्ट्रीय मिर्गी दिवस पर विशाल मिर्गी रोग जांच शिविर एवं मिर्गी जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस अवसर पर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता ने चिकित्सालय का अवलोकन किया। इस दौरान समिति के अध्यक्ष गोवर्धन श्रीमान देवकरण कोठारी, पदमचंद कठोर, राजेंद्र चौरटिया सहित प्रज्ञा मिर्गी रोग निवारक समिति के सदस्य मौजूद थे। समारोह को जिला कलेक्टर मेहता ने संबोधित करते हुए कहा कि मिर्गी रोगियों के लिए ऐसा शिविर भीलवाड़ा में भी आयोजित हो। उन्होंने मिर्गी रोगियों के लिए अपनी ओर से भी एक शिविर गुलाबपुरा में आयोजित करने के लिए घोषणा की। क्या कहा मेहता ने, देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। श्री प्रज्ञा मिर्गी रोग निवारक संस्था द्वारा जो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और पन्नालाल जी महाराज साहब की प्रेरणा से एक बड़ा कैंप मिर्गी के संबंध में आयोजित किया जा रहा है, उस उपलक्ष्य में मंच पे उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, इस कैंप में उपस्थित सभी डॉक्टर साहिबान, सभी गुलाबपुरा के निवासी और जो कैंप में किसी न किसी तौर पे कोई फायदा लेने के हिसाब से, कोई इलाज के हिसाब से जो लोग पधारे हैं, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं प्रज्ञा मिर्गी रोग निवारक समिति को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का इतना अच्छा कैंप आयोजित किया। और मेरा ये पहली बार मुझे मौका मिला है जब मैं कोई मिर्गी कैंप में उपस्थित हुआ हूं या मुझे बुलाया गया है। इससे पहले कभी मैंने कोई मिर्गी कैंप कभी अटेंड किया नहीं और ये डेडिकेटेड संस्था डेडिकेटेड रूप से सिर्फ मिर्गी के मरीजों को, मिर्गी से जो ग्रसित लोग हैं उनको सेवा दे रही है। बहुत बड़ा और बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। जनरली जो मिर्गी रोग है, जैसा अभी CMHO साहब भी बता रहे थे, समाज में इसको लेके बहुत ज़्यादा जागरूकता नहीं होती है। हम देखते हैं आम समाज के अंदर या हमारे आसपास कभी किसी को इसको जैसे अंग्रेजी में फिट्स कहते हैं या सीजर कहते हैं, तो जब ये आते हैं तो अलग अलग तरह की भ्रांतियाँ होती है। कोई कहता है कि साहब जूता सुंघा दीजिए, कोई कहता है प्याज इनके पास लेके आ जाइए। इस प्रकार की अमूमन बातें हमने बड़े होते वक्त देखी सुनी है, पर इस रोग की वजह क्या है, रोग का निवारण क्या है, और जैसे CMHO साहब कह रहे थे कि लोगों को लगता है कि ये कम्प्लीटली क्योरेबल नहीं है, पूरी तरीके से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, पर ये ऐसी बात नहीं है। इसका पूरा इलाज संभव है और जिस प्रकार से समिति कार्य कर रही है उससे मतलब न केवल उम्मीद और आशा है बल्कि पूरा विश्वास है कि राजस्थान के बाहर कई लोग मिर्गी से ग्रसित जो है वो समिति के माध्यम से इस बीमारी से पूर्ण तरीके से मुक्त होंगे। अभी अध्यक्ष महोदय भी अलग अलग देशों से जो समिति के लिए संदेश आए थे वो यहाँ पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, और वो भी इस बात का परिचायक है कि किस प्रकार से इस समिति ने अपने अच्छे कार्यकलापों से न केवल गुलाबपुरा में, न केवल राजस्थान भारत में, बल्कि पूरे विदेश में एक धाक जमाई है और मिर्गी से ग्रसित लोग हैं उनको एक आशा की किरण दी है कि उनका अच्छा इलाज, सुगम इलाज यहाँ पर हो सकता है। वैसे राजस्थान का हमारी संस्कृति रही है कि हमेशा समाज के लिए हम आगे आए हैं। कभी भी कोई विपदा आई है, आपदा आई है, तो राजस्थान के अंदर ये संस्कृति है कि लोग जुड़कर और एक सामाजिक विपदा, आपदा से उसको हम एक तरीके से उससे पार पा लेते हैं। कुछ साल पहले कोविड की महामारी आई थी, उसमें भी आपने देखा किस प्रकार से समाज एकजुट हुआ और छोटी से छोटी रिक्वायरमेंट किसी जरूरतमंद की थी, उसके लिए पूरे समाज ने कार्य किया। सक्षम होने के बहुत पैमाने हो सकते हैं। सक्षम होने का पैमाना हो सकता है मेरा घर कितना बड़ा है, सक्षम होने का पैमाना हो सकता है कि मेरे बैंक बैलेंस में कितना पैसा है, कितनी गाड़ियां है, कितनी धन संपत्ति है, और भी बड़े पैमाने हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सोचें तो सबसे बड़ा पैमाना जो मजबूत और सक्षम होने का है वो ये है कि हम कितने जरूरतमंद लोगों के काम आ सकें। और इस पैमाने पे जो प्रज्ञा समिति और उनसे जुड़े जो लोग हैं, मेरे हिसाब से आज इस पंडाल में या आसपास जितने भी लोग होंगे तो सबसे सक्षम प्रज्ञा समिति और इनके साथ जुड़े लोग हैं, तो इनके लिए एक बार जरूर हम इनका साधुवाद करते। अभी हमारे भाई ये भी पढ़ रहे थे कि एक आह्वान पर कितने सारे लोगों ने, किसी ने लाख रुपए, किसी ने 50,000 रुपए और अलग अलग राशि सामाजिक कार्यों के लिए दान के रूप में या सामाजिक कार्य के सहयोग के रूप में उन्होंने अपने स्वेच्छा से करी।
और उसकी लिस्ट और भी जारी रहेगी। तो मैं उन लोगों का भी साधुवाद करता हूँ जिन्होंने इस अच्छे कार्य में समिति के कंधे मजबूत करने का बीड़ा उठाया। मुझे भी पूरी जो प्राज्ञ समिति की जो पूरी टीम जो यहाँ बैठी है, आपका पुनः बहुत साधुवाद करता हूँ कि आपने कितने अच्छे कैंप में हमें शामिल होने का मौका दिया। सीएमएचओ साहब से भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो कैंप है ये भीलवाड़ा में भी हुआ है अभी रिसेंटली या नहीं हुआ है? यही हुआ है। तो मेरा प्राज्ञ समिति से ये भी आग्रह रहेगा कि इसको हम भीलवाड़ा शहर और आसपास के और बड़े कस्बे हैं वहाँ पर भी इसको करें। और जैसे अच्छे काम जब देखते सुनते हैं तो कुछ भाव आते हैं। तो अभी मैं जब सुन रहा था कि कैंप के लिए लोगों ने इतना वो किया, तो मेरा आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा कि एक कैंप मेरे परिवार की तरफ से भी हम इसमें करेंगे। तो मैं पुनः पूरी टीम का, प्राज्ञ समिति का बहुत धन्यवाद देता हूँ। पन्नालाल समारा साहब के नमन करता हूँ और आपने यहाँ बुलाया उसके लिए फिर धन्यवाद। थैंक यू।